आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में पहला है। अब इन सब ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ये थर्ड वाला है। इसमें पूछ रहा है वन बाय वन कि कौन सा बड़ा है। दो दो नंबर सब में दिए हैं, दो दो रेशनल नंबर्स हैं। तो पूछ रहा है कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा है। तो सब में पूछ रहा है बड़ा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 5/6 है और यहाँ पे 0 है। 0 से कोई भी पॉजिटिव नंबर, अब वो रेशनल नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ा होगा। अब ये 5/6 0 से बड़ा होगा, चाहे 1 से कितना भी छोटा हो, बट 0 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा ही। अगर 1 यहाँ होगा तो इसके बीच में 0 से 1 के बीच में भी कई पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ सकते हैं। तो वो क्या होगा, आपका 1 0 से तो बड़ा ही होगा, चाहे वो भले 1 से छोटा हो। तो यहाँ पे ये क्या है, 5/6 आपका ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। तो 5/6 इज द ग्रेटर रेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए 0 है, अब ये 3/5 है, नेगेटिव में है। जब नेगेटिव में है तो 0 से हर हाल में ये छोटा होना ही है। अब ये नेगेटिव, भले यहाँ पे -1 है, लेकिन 0 से थोड़ा सा भी, अगर -1 से ही नेगेटिव नहीं स्टार्ट होता, 0 के जस्ट बाद से ही नेगेटिव स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके -1 और 0 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ सकते हैं ना। वो भले 1 से छोटे हों, -1 से छोटे हों, लेकिन 0 से तो छोटे होंगे ही। ठीक है, तो इधर साइड में सब क्या होंगे, छोटे नंबर्स होंगे। तो नेगेटिव साइड में सब छोटे होंगे 0 से। तो कौन सा बड़ा है, यहाँ पे 0 बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए एक हमने ट्रिक बताया था कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और न्यूमरेटर को देख लेते हैं। न्यूमरेटर जो बड़ा आ जाएगा तो वही आपका बड़ा नंबर है। 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24। तो 8 5 जा 40 किससे आया, यहाँ से आया। तो ये वाला आपका 5/8। फिर से समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम समझ लेते हैं। जैसे 8 5 जा 40 होता है और यहाँ पे 8 3 जा 24 होता है। तो 40 कहाँ से आया, ये 5 से आया। तो ये 5/8 ही आपका बड़ा माना जाएगा। न्यूमरेटर में जिसमें बड़ा आ जाए वो बड़ा माना जाएगा। ये तब होगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 7/9 है और -5/9 है। अब देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम पता पा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। लेकिन अब हमें करना ही नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो ये नेगेटिव है, ये कुछ भी हो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। तो 7/9 बड़ा होगा। 7/9 क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है -6/11 और 5/-11। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे माइनस ये भी है, ये वाला नंबर भी माइनस, ये वाला नंबर भी नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 6 जा क्या हो जाएगा 66, और यहाँ पे 11 5 जा 55। लेकिन ये 66 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये 6 नेगेटिव है। अब हमें नेगेटिव का गुणा नहीं करना है, ये तो ट्रिक है, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ ये देखना है कि अगर हम 11 का 6 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 66 बन जाएगा, और 11 का 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 55 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे -6 है, तो ये नेगेटिव माना जाएगा और ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो क्योंकि हमें न्यूमरेटर से ही मतलब है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, इसीलिए ये वाला जो है आपका ग्रेटर नंबर होगा। 5/-11 आपका ग्रेटर होगा। एक क्वेश्चन इसमें और है, हम देख लेते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन है क्या, 6 वाला, -15/4 और -17/4, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 15, दोनों देखिए नेगेटिव में आ रहा है, तो 15 4 जा 60 हो जाएगा और 17 4 जा 64 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 64 तो होगा, लेकिन क्या है, -64 है, -60 है, 15 4 जा
60 और 17 4 जा 64 लेकिन माइनस में। अब माइनस में नेगेटिव में नंबर्स में एकदम उल्टा होता है। नेगेटिव में क्या होता है कि जो नंबर छोटा दिखता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम इस डायग्राम को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, -2 से -1 बड़ा है। जो जितना जीरो के करीब होगा वो उतना ही बड़ा होगा। कब? नेगेटिव साइड में। नेगेटिव साइड में जो जितना जीरो के करीब होगा वो उतना बड़ा है। जैसे -1, तो -1 तो बड़ा ही है ना। अगर किसी ने 1 रुपए का उधार लिया है तो वो 2 रुपए के उधार लेने वाले से तो ज़्यादा बेहतर है। किसी ने 4 रुपए का उधार लिया है तो कोई 2 रुपए का उधार लिया है तो 2 रुपए वाला ज़्यादा अमीर होगा ना, क्योंकि उसने 2 रुपए ही उधार लिया है। 4 रुपए वाला ज़्यादा छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, -64 ज़्यादा छोटा होगा। -64 किससे आया? इससे आया है। ठीक, तो ये वाला आपका बड़ा होगा। -60 क्या होगा? जीरो के ज़्यादा करीब होगा। ठीक ना, क्लियर हो गया ना। यहाँ भी तो वही था। यहाँ पे क्या था कि 11 5 जा 55 था और 11 6 जा 66 था। तो 55 नेगेटिव डायरेक्शन में 55 ही तो ज़्यादा होगा और 11 6 जा 66 हो जाएगा। 66 नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, यहाँ पे फिर से देख लीजिए ना, 11 6 जा क्या हो जाएगा? 66 और 11 5 जा 55। लेकिन दोनों क्या है? नेगेटिव में है, क्योंकि ये भी पूरा नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। ये भले दिख जाता रहा है लेकिन ये कम होगा। नेगेटिव में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो 55 जीरो के ज़्यादा करीब रहेगा, इसीलिए ये वाला आपका बड़ा नंबर हुआ था उसमें ना, -5/11। अब यहाँ पे क्या है? ये ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये वाला नंबर आपका ग्रेटर नंबर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिख दिया है, 2-2 रेशनल नंबर सब में दिए हैं और इसमें से बताना है कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पे क्या है, देखिए कि अगर ये माइनस माइनस इन दोनों नंबर को अगर हम कंपेयर करें तो माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ 5/9 और 3/8। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? कैसे डिसाइड करेंगे भाई? तो हम डिसाइड आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा और 9 3 जा 27 हो जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा हो रहा है ना, 8 5 जा 40 और 9 3 जा 27। तो कौन सा ज़्यादा हो जा रहा है? ये वाला ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये आपका ग्रेटर है, इसे हम बना दे रहे हैं, ये ग्रेटर हो जाएगा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, इसे हम -4/3, कंफ्यूज ना हो इसलिए डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, -8/7। ये दोनों नंबर्स हैं, इसमें से कौन सा बड़ा है? अब दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो नेगेटिव में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में जो ज़्यादा बड़ा दिखेगा वही छोटा होगा। तो 7 4 जा 28 और दूसरा वाला 8 3 जा 24। बड़ा कौन सा हुआ? 7 4 जा 28 ऐसे देखने में, और 8 3 जा 24 देखने में ये छोटा लग रहा है। लेकिन जब नेगेटिव लग गया तो जो छोटा दिख रहा है वही बड़ा होगा, क्योंकि वो जीरो के करीब होगा। यहाँ पे जीरो है और नेगेटिव डायरेक्शन में जो जितना ही, जैसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो बड़ा कौन सा होगा? जो सबसे ज़्यादा करीब होगा। तो सबसे ज़्यादा करीब कौन सा रहेगा? ये 24 करीब रहेगा, इसलिए 24 कहाँ से आया? 8/7 से आया। तो ये वाला आपका बड़ा माना जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, -12/5। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 1 कर सकते हैं, मैंने बताया था। अब भाई क्या होगा? यहाँ पे 12, तो जब 12 है और यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 हो जाएगा और 12 1 जा 12 हो जाएगा। तो 15 देखने में ज़्यादा है और 12 देखने में कम है, तो जो कम दिखने में लगेगा नेगेटिव में वही ज़्यादा होगा। सॉल्व नहीं करेंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। फिर से दिखा दे रहे हैं, 5 3 जा 15 और 12 1 जा
12, तो 15 ज़्यादा है, देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन नेगेटिव है। और 5, ये 12 1 जा 12, देखने में कम है लेकिन नेगेटिव है, तो जो कम है वही ज़्यादा है, तो ये वाला नंबर आपका ज़्यादा हो जाएगा थर्ड में। आइए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है, 7/-9 और 5/8 कौन सा ज़्यादा है? हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, -7/9 और -5/8। क्या कर सकते हैं हम, 8 7 जा 56 और 9 5 जा 45, बट दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जो ज़्यादा है वो कम है और जो कम है वो ज़्यादा है, तो 45 कहाँ से आया, इससे आया, तो ये वाला आपका -5/8 क्या है, बड़ा है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ वाला, 4/-5 और -7/8 दोनों में माइनस है, तो 8 4 जा 32 और 5 7 जा 35, लेकिन दोनों माइनस में ही होगा, तो ये 35 देखने में ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये देखने में कम है 32 लेकिन माइनस है, तो ये वाला आपका ज़्यादा होगा, 4/5 आपका ज़्यादा होगा, तो ये वाला ग्रेटर नंबर है। 6 वाला देख लेते हैं, 9/-13 और 7/-12 दोनों नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 जा 108, ऐसे ये रफली कर लेंगे, और 13 7 जा 91। देखिए 12 9 जा 108 और 13 7 जा 91, बट दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में ये कम दिख रहा है लेकिन यही ज़्यादा होगा, तो फाइनली आपका क्या ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 7 वाले में हमने मल्टीप्लाई किया 13 का तो 91 आया, तो ये वाला आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 7/12 आपका ज़्यादा हो जाएगा। ये ट्रिक से होता है, बाकी तो आप अगर डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर निकालेंगे तो बहुत लंबा समय निकलेगा, तो वो सब नहीं करना है, हमें इसमें ट्रिक का यूज करना है, इसीलिए ये पढ़ाया ही जा रहा है।